प्राथमिक विद्यालय मनिकापार के बच्चे टूर जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लालायित थे। प्रतिदिन कहते थे कि हमें टूर जाना है। फिर एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि 13 तारीख को चलते हैं। इस कार्य में डॉक्टर रोहित जी का विशेष योगदान रहा। सभी बच्चों के लिए पानी, चिप्स, बिस्किट इत्यादि उन्होंने उपलब्ध कराया। डॉक्टर विष्णु त्रिपाठी जी ने बस की व्यवस्था करा दिया। और फिर हम लोग एक निश्चित दिन 13 तारीख को सुबह में 7 बजे इकट्ठा हो गए। बस आने के बाद सभी बच्चे इतनी उत्सुकता के साथ, खुशहाली के साथ बस में धीरे धीरे सवार हुए और फिर हम सभी लोग बस में बैठे। रास्ते में बच्चे जयकारा भी लगा रहे थे। हमने एक 6 लेन का सहारा लिया, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि इस रास्ते की जरा बच्चों को दिखा दिया जाए कि 6 लेन एक्सप्रेसवे कैसे होते हैं। और इस रास्ते का प्रयोग करने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए नगर। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लाईओवर बच्चों ने देखा। फिर शहर में प्रवेश करने के बाद तुरंत हम लोग पहुँचे चिड़ियाघर। सबसे पहले सभी बच्चे वहाँ इकट्ठा हुए, फ़ोटो खिंचाए। और निश्चित रूप से जो नहीं कहीं गया होता है, वहाँ पहुँचने पे उसके अंदर ये होता है कि मैं कितना जल्दी देख लूँ। फिर हमने टिकट कटाया, कुल 45 लोगों का 1169 रुपये का टिकट कटा। फिर हम लोग अंदर प्रवेश किए। वहाँ पर इस जगह ये व्यवस्था बनी है जहाँ हम बैठ के आराम कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वहाँ देखो फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर सभी बच्चे एक तरफ से शुरू कर दिया देखना। विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के बाड़े में गए, चिड़ियों को देखा, बंदरों को देखा, तरह तरह की चीज़ें वहाँ बनी हुई थी, भालू, हिरन। उसके बाद से सबसे मस्त जो बच्चे देख रहे थे वो था गैंडा, राइनो। 2 गैंडे यहाँ पे थे अपने बाड़े में और अपने खाने पीने मस्त थे। बच्चों ने खूब मस्ती लिया। उसके बाद से 2 शाकाहारी होते हैं। हिप्पोपोटेमस, दरियाई आराम से जो है चहलकदमी करते हुए घूम रहे थे, घासें खा रहे थे। फिर एक उसमें से, चूँकि जानते ही उन्हें पानी उनका घर है, फिर पानी में एकदम ऐसे समय पे वो पानी में प्रवेश किया जब बच्चे वहाँ पर खड़े थे और वह पानी में आया। उस पल बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे जब वो पानी में डुबकियाँ लगा रहा था। फिर उसके बाद आगे बढ़े। निश्चित रूप से शेर, बाघ, तेंदुआ को देखना कौन नहीं चाहता है। बाघ अपने गुफा में आराम कर रहा था। बच्चे चाहते थे कि थोड़ा सा जग जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ और हम भी तुम्हें देख लें, लेकिन नहीं। शेर भी अपने बारे में दहाड़ रहा था। उसके बाद से बच्चे पहुँचे चिड़ियाघर। यहाँ मछलियों का एक्वेरियम बना हुआ था, वो ज़बरदस्त था। तरह तरह की मछलियाँ, बस में चलना है। रंग बिरंगी मछलियाँ, छोटी बड़ी मछलियाँ, खूब लुत्फ़ उठाए बच्चों ने। क्योंकि एक जगह पे इतनी संख्या में इतनी मछलियों को देखना कहाँ संभव था। कि आज हमें एक अवसर मिल ही गया था देखने का। सभी लोग, छोटे होने या बड़े, सभी इन मछलियों को देखना चाहते थे। उसके बाद से फिर हम लोग बाहर निकले। सभी बच्चे अपना जो लंच लेके गए थे सब एक साथ बैठे, लंच किए। फिर वहाँ से हम लोग ले गए नौका विहार। वहाँ पर नौकायन केंद्र पे सभी लोग इकट्ठा हुए और जो क्रूज़ वहाँ पे खड़ा था, उसके आगे फिर सभी लोग बैठ कर। आप लोगों के बैकग्राउंड में जो है वो आ रहा है, जहाज, स्टीमर बड़ा वाला आ रहा है, इसलिए वोटिंग नहीं कर पाए। हालांकि सभी बच्चे चाहते थे कि वोटिंग किया जाए, लेकिन थोड़ा फीस भी महंगा था, बच्चे की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए नहीं हो पाया। फिर वहाँ से देखने के बाद सभी लोग बाहर निकले
और हर एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमें बच्चों की संख्या गिननी होती थी। तो दो तरीका था, उन्हें कैमरे में कैद भी कर लिया करता था और संख्या भी गिन लेता था सभी लोग। थकान तो चेहरे पे दिख ही नहीं रहा था, बस ये था कि हम कितने ज़्यादा चीज़ों को देख लें, ललक थी देखने की। प्लान बना दे रहे हैं ले जाते फिर वहाँ से हम लोग जब निकले पैडलेगंज होते हुए मोहद्दीपुर से जब गुजर रहे थे, तय हुआ कि क्यों ना हुई पार्क, जिसे अब विंध्यवासिनी पार्क कहा जाता है, उसका भी हम लोग भ्रमण कर लें। और बच्चों को जैसे ही पार्क का नाम सुना, वे तुरंत बस से उतर कर दौड़ते हुए निकले और पार्क में जहाँ भी स्विंग्स, स्लाइड्स, शीशा या जो भी ऐसी चीज़ें थी, सब बच्चे दौड़ दौड़ करके अपने चीज़ों को छिका लिए, खेलने लगे। उसके बाद से फिर हम लोगों ने एक साथ बैठा, काफ़ी कुछ बात किया, क्योंकि पार्क में हरी हरी घासें थी, ठंडी हवा भी चल रही थी, मस्त लग रहा था। कुछ पल वहाँ सभी लोग बिताना चाहते थे, अच्छा लग रहा था। ये हुआ कि बस इसके बाद तो अब एक ही पॉइंट बचा है, गोरखनाथ मंदिर, तो क्यों ना थोड़ा टाइम यहाँ बिता लिया जाए। अच्छी अच्छी बातें भी हुई, सबने अपने अनुभव साझा किए, लंच हो ही गया था। फिर यहाँ से हम लोग निकले गोरखनाथ मंदिर के लिए। यहाँ पहले गेट के अंदर मुख्य मंदिर के सामने फव्वारा के सामने इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा नज़ारा भी था, बड़ा सुकून स्थल था। बाहर निकल खड़ा रहना, खड़े होकर फोटो खिंचाए, बाहर निकल कर खड़ा रहना। चलो दर्शन करने के बाद बाहर वहाँ पे बाहर चलो। बहुत से ऋषि महर्षि देवी देवताओं के प्रतिमा स्थापित है। सब लोग वहाँ पे गए, धीरे धीरे चलो बाहर वहीं खड़ा रहना, बाहर। उनको देखना, उनको नामों को पढ़ना। फिर उसके बाद मंदिर के सबसे पीछे साइड में एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पे बहुत से ऋषि महर्षियों देवी देवताओं के फोटो, कुछ संदेश, सीता के संदेश अंकित हैं। उसके वहाँ भी लुत्फ उठाए। उसके बाद से वहीं पे पार्क, बहुत बढ़िया गार्डनिंग व्यवस्था की गई है, उसको भी सभी बच्चों ने देखा। हाँ वाली यहाँ सही है। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के पास ही बने ताल के पास गए। और सब कहाँ है? यहाँ पर चूँकि फव्वारे भी चल रहे थे ताल के अंदर, छाया भी था, बच्चे बैठे। उसके बाद से सबके मन में था कि हमको भी वोटिंग करनी है। फिर बात करके, चूँकि संख्या ज़्यादा थी, समय भी लग रहा था, पैसा भी ज़्यादा लग रहा था, फिर भी बच्चों ने भी मैनेज किया, उन्होंने उनसे बात किया
और फिर एक साथ 5-5 बच्चे बोटिंग का मज़ा लिए, खूब मज़ा लिए। बचेगा नहीं, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बनाओ, जाओ जाओ, आओ उसको रखो, जाओ जल्दी, 6 लोग होंगे, जाओ। बस तुरंत आओ, तुरंत ना। आ जाए, इसमें निकाल के रख दो, इस पे। फिर यहाँ से सभी बच्चे मेले के प्रांगण बने, जंपिंग वाले स्थल पहुँचे। पहले एक बच्चा, फिर 2, फिर 3, ऐसे संख्या बढ़ती गई, लेकिन सब लुत्फ़ उठाए। फिर वहाँ से निकलने के बाद बच्चे कहाँ मानने वाले थे, एक बार और कूदना है, एक बार और कूदना है, चलता रहा। फिर अंततः समय हो गया, सभी लोग बस में बैठे, घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कुछ बच्चों को दिक्कतें नहीं हुई, तो 2 बच्चों को कोई खास दिक्कत नहीं थी, एक जगह बस रुकवाया गया, ये दिक्कतें थी इनको समाधान कराया गया। फिर हाथ मुँह धोए और घर के लिए 6 बजे तक घर आ गए।